महुआ का सर, महुआ का तेज प्रताप यादव एकदम खुल के अपने भाई के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारी, हालांकि वो फिर मिल गया राजद में ही जाके। तो क्या लग रहा है कि वहां से तेज प्रताप यादव को मुश्किल हो सकती है या फिर वो राजद का फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल मुश्किल है। तेज प्रताप महुआ में फंसे हुए हैं, लेकिन राजद भी फंसा हुआ है। और राजद इसलिए फंसा हुआ है कि राजद की एक बागी कैंडिडेट वहाँ मुस्लिम लेडी लड़ रही है वहाँ पर चुनाव, तो राजद को दोहरा वार हो रही है। तेज प्रताप भी वार कर रहे हैं और उधर से वो भी वार कर रही है। फायदा उनको सिर्फ यह है कि वहाँ मेरे ख्याल से कैंडिडेट जो एनडीए का है वो एलजेपीआर का है, चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट है वहाँ पर। उसको कितनी कुमुक पहुँच रही है, मदद पहुँच रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के जो बाकी घटक है ना, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है तेज प्रताप ऐसा। हाँ सर, क्योंकि अभी भी एनडीए क्या बीजेपी, मतलब कल रवि किशन भी नहीं, वो ठीक है, रवि किशन कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग जिस तरह तेज प्रताप पर हमलावर नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि ठीक है आरजेडी न जीते, तेज प्रताप भले जीत जाए, या तो हमारा उम्मीदवार जीत जाए चाहे तेज प्रताप जीत जाए। अब क्या हुआ है पोलिंग के दिन बूथों पर हम नहीं कर सकते, मैं कहना। लेकिन सर जिस तरह से वहां पे तेज प्रताप भले ही अलग लड़ रहे हों, लेकिन लालू का जो समीकरण है, लालू को लेकर वहां के जो एमवाई समीकरण है, उनका मानना है कि ये तो भैया लालू यादव के ही बेटे हैं, जीत के जाएंगे। तो क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो आई थी उसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जीतेंगे तो अपने ही पटिया में न जाएंगे, तो हम इनको वोट करेंगे। तो कहीं ये समीकरण नहीं, लेकिन तेज प्रताप ने साफ कह दिया है कि हम मरने के बाद उस पार्टी में जाएंगे, हम मरेंगे तो मरने के दम तक। गीता की कसम भी खा ली। बिल्कुल, जब तक हम जीवित हैं हम आरजेडी में नहीं जाएंगे। रवि किशन जो कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लो, तो वो बिल्कुल ये तय है कि वो आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो आरजेडी में जब नहीं जाएंगे तो भाजपा में जा सकते हैं। तो भाजपा में जाएं, कहीं जाएं, या क्या होगा वो तो राजनीति के बारे में। देखो, राजनीति, क्रिकेट और मौसम के बारे में भविष्यवाणियां खतरे से खाली नहीं होती हैं, इसलिए ज़रा संभल के रहना चाहिए इसमें कुछ बोलने से। सर छपरा की सीट, खेसारी लाल यादव, जहाँ फैन फॉलोइंग, जहाँ से निकलते हैं वहाँ सेल्फी लेने के लिए लोग एकदम पागल हो जाता है। मैथिली दरभंगा से अलीनगर सीट पहले छपरे पर हो गया। ठीक सर। छपरा में क्या है कि खेसारी लाल यादव को इसलिए लड़ाया गया कि वो सीट बीजेपी का गढ़ है। इसके पहले भी बीजेपी का ही एमएलए था। बीजेपी का कारण क्या था कि छपरा शहर की जो बनावट है, एक तो व्यापारी वश, सब जगह जहाँ शहर होगा वहाँ, जैसे रांची टाउन में जितना मुश्किल है दूसरे के लिए तो छपरा शहर की बनावट बसावट वैसी ही है। फिर दूसरा क्या है कि राजपूत वोट है वहाँ, और राजपूत जो है इस बार राजू प्रताप रूढ़ी जो सांसद हैं वहाँ, उनके चलते जो है उनका आकर्षण बीजेपी की तरफ है। एक उम्मीदवार बागी है बीजेपी के अंदर, लेकिन क्या होगा नहीं होगा, और वो छोटी कुमारी छोटी ही रह जाएंगी कि बड़ी भी होंगी। लेकिन इससे खेसारी लाल यादव को वहाँ उतारा गया कि इस सीट को जीतने के लिए जरूरी है कि हमको कोई मैजिक मैन लाना पड़ेगा। तो उनके मैजिक का इस्तेमाल वहाँ करने की कोशिश हुई है। खेसारी लड़े भी हैं, पैसा उनके पास है ही, पैसा भी खर्च किए हैं, साधन संसाधन की कमी नहीं थी कोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत वहाँ झोंकी है। उनके भी बड़े बड़े लोग गए वहाँ जाने के लिए। ये इनके भी कलाकार 3-4 हैं, वो भी कलाकार वर्सेस कलाकार हो गया। हाँ, गए। और मुझे ऐसा लगता है कि साफ साफ उसमें यह है कि जो गैर यादव वोट है वो बीजेपी के खाते में जाता होगा, वो जहां जाएगा जीत उसी की हो जाएगी। हाँ, जो चीज दोनों के पास अपना अपना ब्लॉक है। और एक मुझे लगता है कि एक केवल ध्यान रखो कि पिछले चुनाव में इस चुनाव से पहले राजद के टिकट पर रणधीर सिंह लड़ रहे थे चुनाव वहां पर, और भाजपा का कैंडिडेट बनिया था, और राजपूत यादव मिल करके भी मैंने उस समीकरण के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। तो छपरा की सीट जो है वो टेढ़ी सीट है, खेसारी लाल जीत सकते हैं, उनका व्यक्तित्व है, एक आकर्षण है। लेकिन यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो निकाल ही लेंगे, कांटे की टक्कर नहीं, हार भी सकते हैं वो, ऐसा नहीं है। सीट बहुत टेढ़ी सीट है, जमीन का समीकरण उनके खिलाफ है।